दोस्तों, क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि किसी ज़रूरी काम को आप तब तक टालते रहते हो जब तक कि उस काम की डेडलाइन नहीं पहुंच जाती, और डेडलाइन के पहुंच जाने पर आप उस काम को आधे अधूरे तरीके से पूरा करने की फॉर्मेलिटी निभाते हो, या किसी बहुत ज़रूरी काम को पूरा करने के बजाय बहुत से गैर जरूरी कामों को पूरा कर डालते हो, लेकिन वो बहुत ज़रूरी काम जस का तस पड़ा रहता है, या आप अपने बहुत ज़रूरी काम को कल पर, बाद में या किसी खास डेट या दिन पर टाल देते हो, और वह कल, वो खास डेट या दिन दोबारा वापस नहीं आता। आप अपने जीवन में कल कर लेंगे या बाद में कर लेंगे जैसे वाक्यों का ज़्यादा प्रयोग करते हो, तो याद रखो, आपका जीवन बहुत ही साधारण रहने वाला है और आप एक मीडियोकर लाइफ बिताने वाले हो। आप अपनी लाइफ में लीडर नहीं, फॉलोअर बनने वाले हो। असाधारण लोग, सफल बिजनेसमैन, ग्रेट लीडर या कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसने किसी भी क्षेत्र में असाधारण सफलता हासिल की है, वे अपने जीवन में कल करेंगे या बाद में कर लेंगे जैसे वाक्यों का प्रयोग न के बराबर करते हैं। उनके लिए सबसे खास दिन आज का और सबसे खास वक्त अभी का होता है। कहने का मतलब यह है कि आपके थॉट और एक्शन के बीच में टाइम का गैप जितना कम होगा, आप उतने ही असाधारण व्यक्ति बनोगे, और यह गैप जितना अधिक होगा, आप उतने ही साधारण बनोगे। तो दोस्तों, ये जो टाल मटोल की आदत है, इसकी शुरुआत तो आपके बचपन से ही हो जाती है। जैसे स्टूडेंट आज के होमवर्क को कल पर टाल देते हैं, किसी प्रोजेक्ट को अंतिम समय में पूरा करते हैं, या परीक्षा के नज़दीक आने पर अंतिम समय में तैयारी में जुट जाते हैं। लेकिन इस आदत को आप जीवन के किसी भी पड़ाव में कुछ प्रूवन टिप्स के जरिए पूरी तरह से बदल सकते हो। तो दोस्तों, इस वीडियो में 10 प्रूवन टिप्स दिए गए हैं जिससे आप अपने टाल मटोल की इस आदत को दूर कर सकते हो। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि पता नहीं कौन सी टिप्स आपको क्लिक कर जाए। नंबर 1, डोंट थिंक मच, स्टार्ट नाउ। दोस्तों, साइकोलॉजी में एक टर्म है पैरालिसिस ऑफ एनालिसिस। जो लोग किसी भी काम के बारे में बहुत ज़्यादा एनालिसिस करते रहते हैं, वे काम को शुरू ही नहीं कर पाते। वे निर्णय ही नहीं ले पाते कि ये काम शुरू करूं या ना करूं। ये सिचुएशन आपके और आपके काम के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता, क्योंकि आप अनिर्णय की स्थिति में फंसकर काम को क्विट कर देते हो। बेहतर स्थिति ये होती कि आपने जब किसी काम के बारे में सोच लिया तो बस उसको शुरू कर दीजिए, क्योंकि जितना देर आप सोचने में लगाते हो उतना ही आपके काम के पूरा न होने की संभावना बढ़ती जाती है। इसलिए आपके थॉट और एक्शन टाइम में ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए। तो ज़्यादा सोचो मत, बस शुरू कर दो। नंबर 2, राइट गोल सेटिंग। ये जो आप गोल बनाते हो वो आपके अनुकूल होना चाहिए। अनुकूल से मेरा मतलब है कि आपका गोल इतना टफ ना हो कि आपको इसे बीच में ही छोड़ना पड़ जाए, और इतना आसान ना हो कि इसे हासिल करने के बाद आपको मज़ा न आए। तो गोल ऐसा चुनो जो कि आपकी क्षमता से बाहर ना हो और जिसे हासिल करने में आपका इंटरेस्ट बना रहे। नंबर 3, डू वन थिंग एट ए टाइम। एक साथ कई काम करने का मतलब है कि कोई काम मन से न करना। आप जब भी एक साथ कई काम करते हो तो आप किसी भी काम को फुल फोकस और 100% कैपेसिटी के साथ नहीं करते हो, जिससे आपका एंड रिजल्ट प्रभावित होता है। तो यदि आप चाहते हैं कि किसी काम को पूरी क्षमता से कर सकें तो एक समय में केवल एक काम करें। नंबर 4, कीप ऑल योर डिस्ट्रैक्शंस अवे व्हाइल वर्किंग। कई बार ऐसा होता है कि जब आप कोई ज़रूरी काम कर रहे हो तो फ़ोन की घंटी बजती है या नोटिफिकेशन बिल बजता है और आपका ध्यान भटक जाता है। आप फ़ोन चेक करते हो, सोशल मीडिया साइट पर स्क्रॉल करने लगते हो, जिससे आपका अच्छा खासा टाइम वेस्ट हो जाता है। इससे बचने के लिए आप जब भी कोई ज़रूरी काम कर रहे हो अपने फ़ोन को ऑफ कर दो, या कोई भी डिस्ट्रैक्शन का साधन जो आपको उस पार्टिकुलर टाइम में डिस्टर्ब करती हो उसे दूर रखें। नंबर 5, डोंट बी ए परफेक्शनिस्ट। दोस्तों, कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम काम तो शुरू करना चाहते हैं, लेकिन हम अच्छे मूड, खुशनुमा मौसम, बेहतर परिस्थिति या किसी विशेष दिन या डेट की तलाश में होते हैं, या यूँ कहें कि आप काम शुरू करने के लिए परफेक्ट टाइम या परफेक्ट सिचुएशन की तलाश में होते हैं। तो याद रखें, ऐसा टाइम या सिचुएशन कभी नहीं आएगा और आपका समय यूं ही बीत जाएगा। हाँ, बाद में एक चीज़ आपको परफेक्ट मिलेगी, वो होगा काम पूरा न होने का पछतावा या अफसोस। नंबर 6, मैनेज योर फिजिकल एनर्जी। कभी कभी टाल मटोल की आदत के पीछे का जो सबसे बड़ा कारण होता है वो है शारीरिक ऊर्जा में कमी। दोस्तों, आप ही सोचो, आप अपने काम को बेहतर तरीके से कब कर पाते हो? जब आपके शरीर में भरपूर ऊर्जा और उत्साह बना रहता है। एक थके हुए शरीर से कभी भी आप अपने काम में बेहतर रिजल्ट नहीं हासिल कर सकते। शारीरिक ऊर्जा को बनाए रखने के लिए आप फास्ट फूड को अवॉइड करें, उसके स्थान पर फल और हरी सब्जियों को शामिल करें। होटल और रेस्टोरेंट में खाने के बजाय घर के खाने को वरीयता दें। सही टाइम पर सोने जाएं और पर्याप्त नींद लें। निगेटिव इमोशंस जैसे चिंता, तनाव, गुस्सा से दूर रहें, और सबसे ज़रूरी, रोज़ सुबह नियमित व्यायाम करें। इससे आपके शारीरिक ऊर्जा में कमी नहीं होगी और उत्साह भी बना रहेगा, जिससे आप अपने काम को इंटरेस्ट के साथ कर सकेंगे। नंबर 7,
मेक टाइम ब्लॉक फॉर एवरीथिंग। आपका डेली रूटीन चाहे जो भी हो, हर काम के लिए अलग अलग टाइम ब्लॉक होना चाहिए। जिस काम को आप सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देते हो, यानी सबसे ज़रूरी काम को आपको ऐसे टाइम ब्लॉक में रखना चाहिए जिस समय डिस्ट्रैक्शंस बहुत ही कम हो और आपका एनर्जी लेवल और फोकस पावर पीक पर हो। अपने काम को 4 ब्लॉक A, B, C और D में बांट लेना चाहिए। ब्लॉक A में आपको उन कामों को रखना चाहिए जिस काम को आप फर्स्ट प्रायोरिटी देते हो, यानी ये काम बहुत ज़रूरी काम की श्रेणी में आते हों। ब्लॉक B में उन कामों को रखना चाहिए जो आपके लिए ज़रूरी हों लेकिन ये बहुत ज़रूरी काम की श्रेणी में ना आते हों। ब्लॉक C में आप उन कामों को रखो जो ज़रूरी न हों, यानी आप उनको दूसरों से करवा सकते हो या न करने पर कोई विशेष फर्क न पड़ता हो। आप ब्लॉक D में उन कामों को रखें जो गैर ज़रूरी हों, जिनके न करने से आपको ज़रा सा भी फर्क न पड़े या कोई भी नुकसान न हो। इस तरह आप बहुत सी गैर ज़रूरी कामों को अवॉइड कर सकते हैं। नंबर 8, रिवार्ड योरसेल्फ आफ्टर फिनिशिंग एन इम्पॉर्टेंट वर्क। हर इम्पॉर्टेंट काम को समाप्त करने के बाद खुद को रिवार्ड देने की आदत डालें। जैसे एक इम्पॉर्टेंट काम को खत्म करने के बाद अपनी मनपसंद मूवी देखने चले जाएं। किसी काम को खत्म करने के बाद रेस्टोरेंट में अपने मनपसंद नाश्ते के लिए जाएं, या ऐसे ही किसी काम को खत्म करने के बाद अपनी मनपसंद जगह घूम आएं। ऐसा करने पर आपको अपने काम में इंटरेस्ट बना रहेगा और जल्दी ही उसे पूरा करने की कोशिश करोगे। नंबर 9, अकम्प्लिश स्मॉल टास्क फर्स्ट। अपने टू डू लिस्ट के छोटे छोटे कामों को पहले समाप्त कर लें, क्योंकि समाप्त हुए कामों की संख्या आपके कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाएगी और आप अधिक कंसिस्टेंसी के साथ और अधिक कामों को पूरा कर सकेंगे। नंबर 10, ऑलवेज रिमेंबर व्हाट यू वांट। अपने एंड गोल को हमेशा याद रखें। गोल को प्राप्त करने के बाद मिलने वाली खुशी, लोगों की प्रशंसा व खुद के सेटिस्फेक्शन को विजुलाइज करें, जिससे आप काम को पूरा करने के लिए उत्सुक रहेंगे और टाल मटोल की आदत से बच सकेंगे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ। धन्यवाद।